अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं एक और रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ जी। आज हम बनाने जा रहे हैं पूरियाँ। ये पूरियाँ बेइंतहा सॉफ्ट बनती हैं और मज़ेदार बनती हैं। आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। पूरियाँ बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है दही। दही हमारी पूरियों को बहुत तरह बनाएगी। हमें नमक चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं चाहिए, थोड़ी सी चीज़ों में ही हमारी पूरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। और पानी हमें नीम गर्म चाहिए कि हम उंगली डालें तो बर्दाश्त हो जाए, इतना पानी हमारा नीम गर्म होना चाहिए। और 2 कप मैदा हमने घर का जो नॉर्मली कप होता है वो भर कर ले लिया है। अच्छे तरीके से दबाकर हमने कप को भर लिया था। सबसे पहले हम डालेंगे मैदे के अंदर दही। 1.5 चम्मच दही डाल लेंगे हम। नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। अब दही और नमक को हम मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कि कोई भी लम्स इसमें बाकी ना रहें और सब इसके अंदर मिक्स हो जाए, सारी दही इसके अंदर मिक्स हो जाए। इस तरह हथेलियों की मदद से हम इसको मसल मसल कर मिक्स करेंगे। जब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक के सारे लम्स ख़त्म ना हो जाए। ये देखें हमारा मैदा भुरभुरा सा हो गया और सारे लम्स ख़त्म हो गए। अब हम आटा गूंदना शुरू करेंगे। पानी हमें इतना चाहिए जितना हमें ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा पानी हमने एकदम से नहीं डालना है कि आटा हमारा पतला ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूंदेंगे। और पूरी के आटे के लिए, पूरी बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नरम आटा चाहिए होता है और हल्के हाथ के साथ हम नरम नरम आटा गूंदेंगे। जितना नरम आपका आटा होगा उतनी ही आसानी से आपकी पूरी बड़ी होगी। हाथों को अच्छे तरीके से पानी लगाकर आटे को गूंदते जाएं। आटा हमारा गूंद कर तैयार हो गया है। बाउल को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और आटे को 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। पूरी के आटे को 1 घंटे का रेस्ट दिया जाता है ताकि हमारा आटा नरम हो जाए। इसे हम ढक कर रख देंगे और 1 घंटे के बाद इसके पेड़े बनाएंगे। ये 1 घंटे के बाद हमारा आटा आपके सामने है। ये देखें कितना नरम हो गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। अपनी ट्रे को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अपने हाथों को भी ऑयल लगा लेंगे ताकि आटा चिपके ना और ना ही हमारे पेड़े ट्रे के साथ चिपके। पूरी के पेड़े छोटे बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनते हैं। देखें मैंने छोटा पेड़ा लिया है और रोटी के पेड़ों की तरह, आटे की जिस तरह हम पेड़े बनाते हैं उस तरह इसको हमने गोल गोल घुमाना नहीं है, बस इसको पेड़े की शेप देकर रख देना है। ये देखें बस इसे फोल्ड करते जाना है और इसका पेड़ा बनाते जाना है। आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी पूरी के साइज़ को कैसे बड़ा किया जाता है, ताकि आप आसानी से घर में पूरियाँ बना लें और इन्जॉय करें।
ऑयल अगर हाथों से कम हो जाए तो ऑयल और लगा लें। ये देखें, ये हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। एक और 2 कप मैदे में तकरीबन आपकी 13 से 14 पूरियाँ बन जाएंगी आराम से। ये हमारे पेड़े बन के तैयार हैं। इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद ये देखें हमारे पेड़े कितने नरम हो गए। अब हम इसकी पूरियाँ बनाना शुरू करेंगे। तेल हम गरम करने के लिए रख देंगे कढ़ाई में। तेल को हमने बहुत ज़्यादा गरम करना है। अच्छे तरीके से हमारा तेल गरम हो जाए, उसके बाद हमने इसमें पूरी डालनी है। तेल इतना गरम होना चाहिए कि पूरी डालते ही आपकी तल जाए, वरना आपकी पूरी कड़क हो जाएगी। हाथों को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें तेल के साथ, और पेड़ा उठा के सबसे पहले इस तरह करें और उंगलियों के ऊपर इसको बड़ा करना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता हथेली की तरफ लाएं और हाथ से इसको बड़ा करते जाएं। ये देखें पूरी बड़ी होती जा रही है आराम से, और बहुत ही मज़ेदार पूरियां बन के तैयार होंगी इससे। ये देखें, और इसे तेल में डाल दें। पलटे की मदद से नीचे की तरफ पूरी को दबाएं। चंद सेकंड में ही आप ये पूरी बन के तैयार हो जाएगी और इसे निकाल लें। ये सुनहरी सुनहरी तलकर तैयार हो गई है। ये देखें। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी ट्रे को ग्रीस कर लें ऑयल के साथ, या जिस चीज़ के ऊपर आप बनाना चाहें, पूरी को बड़ा करना चाहें, हाथों को भी ग्रीस कर लें ऑयल के साथ और अपनी पूरी को रखकर उंगली की मदद से बड़ा करते जाएं। ये देखें उंगलियों की मदद से कैसे आराम से पूरी बड़ी होती जा रही है। इसे उठा के ऑयल में डाल दें। अच्छे तरीके से इसे दबाएं। ये पूरी तल के तैयार हो गई है। जी व्यूअर्स, ये मज़ेदार सी पूरियाँ तलकर तैयार हो गई हैं। आप खाएंगे तो बताइएगा कि कैसे बनी है और घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें कितनी नरम है, और ये तोड़ के देखें, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं है। बेहतरीन पूरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। इतनी मज़ेदार पूरियाँ बनने के बाद एक लाइक तो बनता है। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।